बता देना चाहता हूँ, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब इस क्षेत्र को लड़वा कर मारेंगे और पुलिस के विभाग और सीआईडी के विभाग भी सुन रहे हैं। उनसे भी मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर संघर्ष कोई हुआ तो उसके जिम्मेदार एसडीएम और तहसीलदार होंगे। जब 9वें महीने में कॉलेज आपका अलॉटमेंट हो गया, कॉलेज जब चल रहा है, तो जनवरी में फिर ये दो गांव का नाम क्यों है, गोचर भूमि पे नाम क्यों आए? जब हमारा सब कुछ हो चुका, प्रशासन को ये जानकारी होते हुए फिर लेटर पर लेटर जारी कर रहा है। तिजारा को 30,000 की संख्या है, एसडीएम को साहब को समझ में नहीं आती, तहसीलदार को समझ में नहीं आती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दोनों अधिकारी समझ लें, पुलिस प्रशासन और सीआईडी के लोग भी समझ लें। सोमवार के बाद अगले वीक में ये बाजार इतना बड़ा बंद होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि ना तो एसडीएम को समझ में आएगी और ना तहसीलदार के समझ में आएगी। मतलब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। लेटर पहले एसडीएम साहब का लेटर 10वें महीने में आयुक्त को जाता है कि कलेक्टर साहब के ऑर्डर आ गए, आयुक्त के ऑर्डर आ गए, जमीन अलॉटमेंट करिए। जमीन अलॉटमेंट हो जाती है, सारे निदेशक शिक्षा के कहते हैं कि भाई कॉलेज आ गया, तो उसके बाद कॉलेज भी आ गया, कॉलेज चालू भी, सत्र चालू हो गया। फिर ये जनवरी में लेटर क्यों? इसका मतलब प्रशासन ने सोच रखा है कि यहाँ संघर्ष करेंगे, यहाँ आपस में लड़वा कर मारेंगे, ये एसडीएम साहब की जिम्मेदारी है। बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा। खाली आते हैं और बेवकूफ बनाकर भेज देते हैं। हम तो इनकी शर्म करते करते हार गए, लेकिन ये जनता की बात शर्म नहीं करेगी। 100% आमने सामना होगा प्रशासन से। मतलब हद की बात है, आप ही एक कलम से यहाँ खोलो और दूसरी कलम से दूसरा भेज दो। ये कोई घर की दुकान थोड़ी है, ये परचूनी की दुकान थोड़ी है, कोई भी सामान दे दोगे। ये हमारा हक है, इसको लेकर रहेंगे। और अगर फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाबा बालकनाथ ने अथक प्रयास से कॉलेज दिया है। उनका मन अगर और जगह का होता तो तिजारा के नाम से नहीं खुलवाते, वो कागज आयुक्त से नहीं बनवाते, वो जमीन अलॉटमेंट नहीं कराते। ये तो विधानसभा किशनगढ़ और जिनका कोई वजूद नहीं बचा है, वो लोग इसमें संघर्ष में कटना चाह रहे हैं, बाबा को बदनाम करना चाह रहे हैं कि तिजारा उनके खिलाफ हो जाए और एक संघर्ष पैदा हो जाए, उनकी लोकप्रियता समाप्त हो जाए। इस वजह से वो लोग जानबूझकर पंचायत कर रहे हैं, जबकि ये कॉलेज तो पहले अलॉट हो चुका है, जमीन अलॉट हो चुकी। बाबा ने ये कहा कि इसका उद्घाटन यही होगा, फिर ये लेटर क्यों दिए जा रहे हैं? जब बाबा का फोन आए तो बाबा की सिपा, जब बड़े और नेता का फोन आ जाए तो उनकी सिपा। तो इसको लड़वा कर मारने का जो काम कर रहे हैं वो तहसीलदार और एसडीएम कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी, अगर कोई संघर्ष हुआ तो उसके जिम्मेदार एसडीएम और तहसीलदार होंगे। आपके चैनल और कर्मचारी को बता देता हूँ। और हम तिजारा की मांग को लेकर के ये संघर्ष ऐसा नहीं होगा, तो अधिकारियों को दिया जाएगा। ये ऐसा है कि हम टेंट मंगवा रहे हैं, थानेदार जी टेंट लगवा रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। और हम किसको देते हैं? ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है व्यवस्था में कोई झगड़ा हो तो उसको देख लो। हमारा काम है किसको देंगे हम? तहसील। और एसडीएम साहब से बात कर लो। आज हम दो बात करके जाएंगे कि एक लेटर में कभी उस पर पूछ मार दी, कभी उस पर तितली टेप दी, कभी उस पर तितली टेप दी, यही काम बच गया। आपसे बात होगी साहब। हाँ, क्या कह रहे हैं साहब? फोन पे बात हुई, आपने कहा अगर मुझे 2:30 से 3 बजे तक वेट करेंगे हम। खैरदल जिला के अधिकारी वही मैं व्यापार महासंघ के अध्यक्ष, हम ये कह रहे हैं, हमको निर्णय सोमवार को 10 बजे 11 बजे आप फाइनल बता दो कि ये कॉलेज कहाँ रखना चाहते हो, उस हिसाब से हम चल लेंगे। ये लाला चौक भी नहीं चलेगी। आपके ज्ञापन के संबंध में हमने सूचना दे दी, जो साहब ने बताया। आप उनको यह भी कह दो कि जनता आपसे जवाब मांग रही है, प्रशासन आप हो, अगर कोई बात बिगड़ गई तो आप जिम्मेदार हो, कोई नेता जिम्मेदार नहीं है। अभी और कुछ का है क्या? प्रतिनिधित्व किसी को देने के लिए कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं, 3 बजे तहसीलदार नहीं, नायब तहसीलदार नहीं, एसडीएम नहीं, कोई भी नहीं।
एक बार बताया तो सही है। आपसे बात हुई, सामने का मुझे देना चाहे तो 3 बजे तक मैं आ जाऊंगा, और रीडर साहब ज्ञापन आप लेके रख लो, फिर अपन बात करते हैं। अब हमारा ये निर्णय है, ज्ञापन चेयरमैन साहब कह रहे हैं आप ले लो, लेकिन हम ये कह रहे हैं सोमवार को 10 बजे जवाब देने आएंगे। आपका जो भी मैसेज है हम साहब को बता देंगे, ज्ञापन सही है। ठीक है, बिल्कुल सही 10 बजे आएंगे, और यदि हमारे हक में हमारे कॉलेज को उठा के ले जाया गया तो संघर्ष होगा। संघर्ष करेंगे, रैली निकालेंगे। हम तहसील का ही घेराव करेंगे, सीधी सच बात है। सीधी बात यह है 100% तहसील का घेराव करेंगे। गांधीवादी तरीके से यहाँ पर धरना दिया जाएगा और अपने संघर्षों के लिए अंतिम दम तक लड़ा जाएगा। संघर्ष ही रह जाएगा। संघर्ष रह जाएगा बाकी नहीं।